my channel. Today I am Palak Vyas with you, and today we both are going to learn use of on part 2. In my previous video, I have told you about the use of on only, but three situations I have told you in detail. Okay, so today we are going to learn two more situations in which we are going to use on, and this is my part 2. In my previous video, that is part 1, so please see my that video also. So let's begin. First situation is that sense of time. Now, in my one video, I have told you about the use of for. In that, I have told you about two times. First, like Monday evening and all, and second, I have told you about exactly 5 o'clock and all. And in my one more video, in which I have told you about the use of at. In that also, I have told you about the exact time, like 5 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock. But keep in mind that when we are using the use of on in the sentence, the time will be these weeks, means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, these names should be written in the sentences. Okay, means then now you can here see in the examples: on Sunday, on Monday, I am free on Wednesday. We can take many examples. There are unlimited examples in the world. Like we both friends are going Delhi on Sunday. Okay, we study at night only on Monday. So here I have used the Sunday, Monday and all. So this is a time, but sense of time. So we have used here on. Now we will talk in Hindi to understand easily. So see, use of on. मैंने मेरी मतलब वीडियोस जो बनाई है उनमें देखो, मैंने एक बार जो ऐड की वीडियो बनाई है उसके अंदर अपनों ने बात की थी टाइम में कि मतलब कोई भी जो एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे 5 o'clock, 12 o'clock, ये एग्जैक्ट टाइम में तब हम लोग यूज करते थे ऐड का उस टाइम के साथ. और एक मेरे 4th वाले में हमने देखा था मिडनाइट, नून, और इनके साथ हम प्रयोग करते. साथ ही साथ वही बात होगी ऐड वाली, एग्जैक्ट टाइम 5 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock. लेकिन ये बस अपने को मतलब दिमाग में रखना है कि जब भी हम यूज करते हैं ऑन का, ठीक है, ऑन का, तब हमें क्या करना है, हम जो सेंस ऑफ टाइम का बात करते हैं, जिसे अपने कहते हैं समय के भाव, उनमें हम क्या लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, और इन सबको बस यूज करते हैं सेंटेंस में. और जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ऑन संडे, ऑन मंडे, I am free on Wednesday. मैं कब फ्री हूँ? Wednesday पे. तो इन जब ये वाले जो आते हैं टाइम्स, इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? on का प्रयोग करते हैं. Now we will talk about the second situation, that is in concerning or about. Okay, take examples. You can take many examples. First example is that I am writing on Kalidas. Second, he spoke for an hour on that speech. Let's understand the second situation in Hindi to understand very easily. Let's begin. Okay, तो अपना second situation आता है concerning में. ठीक है, किसी में भी concerning और उसके बारे में, यानी कि अबाउट मतलब क्या होता है, किसी के बारे में या किसी के भी बारे में, किसके बारे में. हाँ, ठीक है. कंसर्निंग, कंसर्न करना, उसके संबंध में. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लो. फर्स्ट एग्जांपल ले लो कि आई एम राइटिंग ऑन कालिदास. अब देखो, ये जो है ना, इसका आप हिंदी में
इसमें जब यदि आप समझते हो तो ये नहीं होगा कि जो कालिदास है उसके ऊपर लिख रहे हो। सबसे पहली बात तो जो कालिदास है, ठीक है, यहाँ ये जो कालिदास है ना, ये वर्ड कालिदास, ये कोई चीज नहीं है, ये कौन है, ये पोएट है जिन्होंने एक बुक लिखी थी। ओके, तो कालिदास कौन है, एक पोएट है। अब ये जो है ना सेंटेंस, इसके और इसके अकॉर्डिंग, सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे लिख तो रहे हैं, लेकिन किसके बारे में, किसी के बारे में, और वो कौन है, कालिदास। मतलब जो कालिदास थे एक्चुअली वो पोएट भी नहीं था, वो ऑथर थे। कौन थे, ऑथर। ऑथर मतलब आप लोग समझते हैं लेखक जो बुक्स लिखते हैं। और हाँ, एक और मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि कालिदास एक ऑथर तो थे, लेखक तो थे, और ये बुक्स लिखते थे। क्या लिखते थे, बुक्स। और बुक्स भी किस पे लिखते थे, संस्कृत एक भाषा है हमारी इंडिया के अंदर ही, ठीक है, ये भी पता है हिंदी। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिंदी और संस्कृत की लिपि जैसे देवनागरी, तो यहाँ पे इंडिया में हिंदी के साथ संस्कृत भी है। तो जो कालिदास ऑथर जो थे, उन्होंने वो किस पे बुक लिखते थे, संस्कृत पे लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है और इसके इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग और इस सेकंड जो सिचुएशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अबाउट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अबाउट की बात हो रही है। अबाउट मतलब मैंने आपको बताया भी था, कंसर्निंग मतलब संबंध, और अबाउट मतलब उसके बारे में, किसी के भी बारे में। तो यहाँ पे कौन है अबाउट में, कालिदास। यानी कि मैं लिख तो रही हूँ, मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ, किस पे, किसके बारे में, कालिदास जी के बारे में, ठीक है। सेकंड, he spoke for an hour on that speech। वह बोल रहा है बहुत मतलब आधा या 1 घंटे से उस स्पीच पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है उस स्पीच पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंसर्निंग, ठीक। यानी कि मतलब जो फॉर एन आवर, बस एक बार समझने की बात है। जैसे अबाउट का मतलब था कि उसके बारे में या किसी के बारे में। कंसर्निंग का मतलब होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। यहाँ पे देखो संबंध बन रहा है, किसका संबंध बन रहा है, कि जो मतलब फॉर एन आवर यानी कि जो आधा घंटा या फिर जो 1 घंटा है वो किसके संबंध में, स्पीच के संबंध में। किसके संबंध में, स्पीच में। यानी कि संबंध भी इसका क्या होगा, इसका क्या मेल बन रहा है कि संबंध तो हो गया, ये अपनों को पता लग गया। जो स्पीच है वो कितने देर से बोली जा रही है, आधा घंटा या 1 घंटा। और इसलिए अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फॉर एन आवर यानी कि आधा या 1 घंटा जो है वो किससे मतलब संबंध में है, स्पीच के संबंध में है। तो आई होप गाइस you would be satisfied from this video, so please like my video and subscribe my video, and please see my use of on part 1 video by going on my channel, and thank you, bye bye.